नमस्कार दोस्तों, आज है 2 अक्टूबर 2025 और आज की न्यूज से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस बनेंगे सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर किया गया है। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस सेशन का लाभ उठाएं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में कितने नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी है? ऑप्शन है 50, 55, 57 या 60। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने देश में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और उन्होंने 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों सहित अन्य छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 57। इसमें दोस्तों बिहार को 19 केंद्रीय विद्यालय दिया गया है। बिहार को कितना दिया गया है? 19 केंद्रीय विद्यालय बिहार को दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संस्था ने प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन अभियान शुरू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को या फिर विश्व बैंक। तो दोस्तों ICC और यूनेस्को ने मिलकर प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य महिला विश्व क्रिकेट कप के दौरान बच्चों के कल्याण और शिक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी यूनिसेफ। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए GDP वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर कितना प्रतिशत किया है? ऑप्शन है 6.5, 6.8, 7.0 या 6.2। तो दोस्तों RBI ने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति यानी कि MPC की समीक्षा बैठक के बाद चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए GDP का वृद्धि अनुमान बढ़ाकर उन्होंने 6.8 कर दिया है। इसके साथ ही सामान्य से बेहतर मानसून और GST दरों को भी युक्ति संगत बनाए रखे जाने के कारण महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन का अनुमान घटाकर कितना कर दिया है? 2.6 कर दिया गया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 6.8। जैसे कि दोस्तों IMF ने भी भारत के GDP ग्रोथ का अनुमान लगाया था तो वो 6.3 बताया था। IMF ने 6.3 बताया था। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ओफियोराइजा एकिनाटा नामक एक नई कॉफी पौधे की प्रजाति भारत के किस क्षेत्र में खोजी गई है? ऑप्शन है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सुंदरबन या हिमालय। तो दोस्तों ओफियोराइजा एकिनाटा कॉफी परिवार का एक नया खोजा गया पौधा है। एक शोध के अनुसार यह प्रजाति भारत के केरल राज्य में पश्चिमी घाट के 16 वनों में पाई गई है। इस खोज से 16 वनों के पारिस्थितिकी महत्व का पता चलता है जिन्हें नई प्रजातियों के उद्भव में उनकी भूमिका के लिए प्रजातिकरण का गर्व माना जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए पश्चिमी घाट। PM E-ड्राइव योजना का संबंध भारत में किस बुनियादी ढांचे के विकास से है? ऑप्शन है ग्रामीण आवास, सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन EV चार्जिंग स्टेशन, सौर ऊर्जा और डिजिटल साक्षरता केंद्र। तो दोस्तों भारत सरकार ने PM E-ड्राइव योजना के तहत देश भर में 72,300 से अधिक सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक यानी कि EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए परिचालन निर्देशित लॉन्च किया है। यह पहल भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देने और मजबूत EV चार्जिंग बुनियादी ढांचे के निर्माण पर केंद्रित है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि EV चार्जिंग स्टेशन, ऑप्शन बी। किस भारतीय अभिनेता को नेटफ्लिक्स की बायोपिक अमर सिंह चमकीला के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? ऑप्शन है आयुष्मान खुराना, दिलजीत दोसांझ, विकी कौशल या फिर रणवीर सिंह। जैसे कि दोस्तों अमर सिंह चमकीला के बारे में पहले हम बात करते हैं जिनका जन्म हुआ था धनी राम के नाम के रूप में और यह इनका जो दशक रहा 1960 से 1988 के आसपास। यह एक पंजाबी प्रसिद्ध लोक गायक, गीतकार और संगीतकार थे। उन्हें पंजाब के एल्विस के रूप में भी जाना जाता था। पंजाब में इन्हें एल्विस के रूप में भी जाना जाता था। तो दोस्तों इन्हें
इन पर एक बायोपिक बनाया है जिन्होंने इसमें इम्तियाज़ अली ने ये बायोपिक बनाया है और इसमें काम किया है दिलजीत दोसांझ ने। तो इसमें इन्हें 53वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो इनका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, दिलजीत दोसांझ को एमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2028 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन यानी COP33 की मेजबानी के लिए सेल की स्थापना किस देश ने की है? ऑप्शन है भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब या कतर। तो दोस्तों जैसे कि सभी को पता है 2028 में होने वाला जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा? वो होगा सऊदी अरब में, यानी COP33 सऊदी अरब में होने वाला है। और ये सऊदी अरब अपनी तैयारी के हिस्से के रूप में एक विशेष एक सेल की स्थापना की है। यह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जलवायु परिवर्तन से निपटने में सऊदी अरब की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का तीसरा संस्करण बिहार के किस शहर में आयोजित किया गया है? ऑप्शन है गया, मुजफ्फरपुर, पटना या फिर राजगीर। तो दोस्तों उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का तीसरा संस्करण जो है 25 से लेकर 28 तारीख तक, 25 से 28 सितंबर तक यह कार्यक्रम बिहार की राजधानी पटना में किया गया है। इस कार्यक्रम में देश विदेश के लेखक, कवि और विद्वानों ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य साहित्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना। दोस्तों ध्यान रखें उन्मेष जो है यह उत्सव भारत का सबसे समावेशी और एशिया का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव है। और इसका जो ये तो तीसरा संस्करण है। और हम बात करें अगर सेकेंड संस्करण की, तो यह सेकेंड संस्करण मध्य प्रदेश में हुआ था। हाल ही में किस शहर में मैरीटाइम डिकार्बोनाइजेशन कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है? ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली या फिर विशाखापट्टनम। तो दोस्तों बंदरगाह मंत्रालय और एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी द्वारा नई दिल्ली में आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय समुद्री क्षेत्र को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन वैश्विक लक्ष्यों के साथ संरक्षित करता है। तो यह कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में मैरीटाइम डिकार्बोनाइजेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ इगलेट 7 नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास किया है? कहाँ पर किया है? ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जापान या फिर ओमान के साथ। तो दोस्तों भारतीय वायुसेना यानी कि आईएएफ ने इंडियन एयरफोर्स ने ओमान की रॉयल एयरफोर्स यानी कि ओमान का जो RAF हो रॉयल एयरफोर्स के साथ ओमान इगलेट 7 नामक संयुक्त अभ्यास किया है। वह कहाँ पर हुआ है? ओमान में हुआ है। और यह हुआ है ओमान के साथ ही, और ओमान में ही हुआ है। दृष्टि बाधित महिलाओं के पहले T20 विश्व कप की संयुक्त मेजबानी कौन दो देश करेंगे? ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड या फिर नेपाल और श्रीलंका। तो दोस्तों यह जो दृष्टि बाधित महिलाओं की पहली बार यह T20 विश्व कप होने जा रहा है, जो कि 11 नवंबर से स्टार्ट होगा और 23 नवंबर 2025 तक चलेगा। इसमें भारत और श्रीलंका दोनों संयुक्त रूप से मेजबानी करेंगे। इसमें क्या होगा? कुछ मैच भारत में होंगे तो कुछ मैच श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें कौन कौन से टीम शामिल होंगे? तो वह टीम है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अमेरिका की टीमें भाग लेंगे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीलंका और भारत। और ध्यान रखें यह दृष्टिबाधित महिलाओं का पहला T20 विश्व कप आयोजित किया जा रहा है। यह पहली बार हो रहा है। तो दोस्तों यह था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपना कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर बताएं। धन्यवाद।